दोस्तों एक नंबर है जिसने इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी को एक पूरी इंडस्ट्री का 20 to 30% का मार्केट शेयर दे दिया है। कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं, कोई पेटेंट नहीं, कोई स्पेशल फॉर्मुलेशन नहीं, सिर्फ एक नंबर 140 डिग्री सेल्सियस, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर बिटुमेन, वो ब्लैक स्टिकी तार वाला जो मटेरियल होता है ना, जो कि आपकी सड़कों पे लगाया जाता है, हाईवेज के ऊपर लगता है, वो लिक्विड रहता है इस टेम्परेचर के ऊपर। अगर इस टेम्परेचर के नीचे आप गए, ये रॉक सॉलिड बन जाता है। और इस एक फिजिकल रियलिटी ने, इस एक नंबर ने एक मल्टी-बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स मोड क्रिएट कर दिया है इंडिया के अंदर। आज हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं जीत रही है और थर्मोडायनेमिक्स क्यों आज भी जीत रही है। पहले एक फैक्ट जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड पेविंग ग्रेड का जो आपका बिटुमेन होता है ना, एक 80 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनता है। कोई प्रोप्राइटरी प्रोसेस नहीं इसका, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं इसका। दुनिया की कोई भी मीडियम साइज की जो रिफाइनरी होती है, वो स्टैंडर्ड बिटुमेन डिस्टिल करती है आज भी। तो अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी मोट नहीं है, तो भला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आखिर आता कहां से है? ये सवाल जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो जेन्युइनली सरप्राइज हो गया मैं। आंसर रिफाइनरी में नहीं है, आंसर एक टैंकर ट्रक के अंदर है और एक स्पेशलाइज्ड शिप के अंदर, स्पेसिफिकली टेम्परेचर मैनेजमेंट में। समझते हैं बिटुमेन एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे एग्जैक्टली चलता है। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर पर, हाँ, इंडिया के जो समर्स होते हैं ना 40-50 डिग्री वाला, उसमें बिटुमेन एकदम रॉक सॉलिड रहता है, या फिर रॉक सॉलिड तो कहना ज्यादा होगा, बट सॉलिड जरूर रहता है सेमी सॉलिड वाले स्टेट में। बहुत थिक होता है, बहुत विस्कस होता है, बहुत ही स्टिकी होता है। इसे आप पंप नहीं कर सकते हो, पोर नहीं कर सकते हो, स्प्रे नहीं कर सकते हो, हाईवेज पे बिछा नहीं सकते हो। भाई साहब, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक ये 140 to 160 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ना हो जाए, और तब जाके वो काम करता है। रोड पे आप उसे स्प्रे करो, हॉट एग्रीगेट मिक्स बनाओ, बिटुमिनस पेवमेंट बनाओ, हर चीज होता है। लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन करना डिस्टिलेशन पॉइंट से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज कितना बड़ा है, आओ ढंग से देखते हैं। देखो, इमेजिन करो 10,000 टन का बिटुमेन का कार्गो है जो कि मिडिल ईस्ट से इंडिया के लिए चल चुका है। वोयाज टाइम लगभग 5 से 7 दिन का होगा। इस पूरे वोयाज में बिटुमेन को लिक्विड रखना पड़ेगा एट 140 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। स्पेशलाइज्ड टैंकर चाहिए होंगे आपको इसके लिए। उसके अंदर हीटिंग सिस्टम होना पड़ेगा। इन टैंकर्स के अंदर हीटिंग कॉइल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली हॉट ऑयल सर्कुलेट करती हैं, और उनके कारण सराउंडिंग बिटुमेन जो होता है वो कार्गो वार्म रहता है, वो पूरे वोयाज लिक्विड की तरह रहता है। अब सोचो, अगर ये हीटिंग सिस्टम कहीं फेल हो जाए, इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाए, तो जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री भी गिरा ना, बॉस, कार्गो सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा। स्लोली वो जो 10,000 टन का लिक्विड है वो एक विस्कस सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसे कन्वर्ट होने लग जाएगा वो। और एक बार वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो गया, बॉस, पूरा का पूरा जो टैंकर है उससे वहां से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। रीमेल्टिंग भी उसके बाद करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और वो भी स्लोली केयरफुली, ताकि बिटुमेन की अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वही कहीं डैमेज ना हो जाए। एक वोयाज में जरा सी गड़बड़ी हुई और इतना सब कुछ, इतना बड़ा प्रॉब्लम, करोड़ों का लॉस। और यहाँ आती है वो बात जिसको सुन के भैया मैं अपने बाल खींचने को मजबूर हो जाता हूँ। एक कंपनी है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, AICL। ये कंपनी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बिटुमेन इंपोर्ट का 20 to 30% मार्केट शेयर रखती है। और उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आखिर है क्या? कोई एक्सक्लूसिव रिफाइनरी की डील है? आंसर इज नो। क्या कोई गवर्नमेंट प्रेफर्ड कॉन्ट्रैक्टर का स्टेटस उन्हें मिला हुआ है? आंसर इज नो। क्या उनके पास कोई प्रोप्राइटरी बिटुमेन का ग्रेड का टेक्नोलॉजी है? आंसर इज नो। AICL के पास है 10 स्पेशलाइज्ड हीटेड बिटुमेन लॉजिस्टिक्स वेसल्स, दैट्स ऑल। कंबाइंड कैरिंग कैपेसिटी 1 लाख टन से ज्यादा। इन शिप्स के अंदर डेडिकेटेड हीटिंग कॉइल सिस्टम्स हैं, मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया तक, पूरे वोयाज में टेम्परेचर मेंटेन्ड। ये शिप सीधा AICL के अपने टर्मिनल्स पे अनलोड होती हैं, मुंबई में, हल्दिया में, कारवाड़ में, वडोदरा में, मैंगलोर में, दिघी में और महाराष्ट्र में, जगह जगह। और वो जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे भी हीटेड बल्क स्टोरेज के टैंक्स लगे होते हैं। टैंक्स से इंसुलेटेड टैंकर्स के ट्रक्स तक सारा सफर होता है, और ट्रक से डायरेक्टली रोड कॉन्ट्रैक्टर के हॉट मिक्स प्लांट तक। एक कंटिन्यूअस हीटेड चेन, पर्शियन गल्फ से लेकर के यूपी के किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर। इस चेन में कोई सिंगल पॉइंट पे टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, या कार्गो वेस्ट या डिले या फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा भैया। और ये चेन बनाना, इसका कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना ज्यादा रिस्की हो जाता है कि ज्यादातर प्लेयर्स इसके अंदर घुसना ही नहीं चाहते। ये है लॉजिस्टिक्स एज अ मोट। और OMCs की अगर हम बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, नेशनल नेटवर्क है इनके पास। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास पानीपत रिफाइनरी है नॉर्थ इंडिया के लिए, मथुरा जहां से यूपी के लिए पूरा कॉरिडोर है, बरौनी जहां से ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा खुल जाता है, पारादीप में इनकी रिफाइनरी जो कि साउथ का पूरा मार्केट में कवर कर लेती है, ईस्ट का भी कुछ कवर करती है। IOCL इस तरीके से लगभग 3 मिलियन टन हर साल प्रोड्यूस करती है। इंडिया का 37% होता है डोमेस्टिक आउटपुट। उनका मोड डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है, लीगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेकेड्स की इन्वेस्टमेंट। लेकिन, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 5 मिलियन टन पे कैप्ड है परमानेंटली। डिमांड है लगभग 9 से 10 मिलियन टन। वो जो गैप है आपका 4 से 5 मिलियन टन का, वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स के थ्रू फेल होता है। और इंपोर्ट करना मतलब वो थर्मल चेन चाहिए आपको, जिसके बिना ये सब कुछ फेल हो जाएगा। और उसमें आखिर कौन एक्सपर्ट है?
AICL जो अग्रवाल वाले भाई साहब जिनकी अभी हमने बात की थी, उनकी मास्टरी हासिल है इसके ऊपर। OMCs इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनका कोर एज डोमेस्टिक रिफाइनिंग में है, तो इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स तो वो लोग नहीं मैनेज कर सकते। AICL टाइप के जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, ये इस इंपोर्ट सेगमेंट में आते हैं, इस वैक्यूम को फिल करते हैं, वो उस पूरे के पूरे मार्केट में अपने खुद का मोड बना लेते हैं। और वहीं पे आता है दोस्तों इस पूरी की पूरी इक्वेशन का दूसरा स्पेक्ट्रम, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर, कोई राजस्थान या छत्तीसगढ़ के रिमोट हाईवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा एक कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर आप उसकी नजर से सोचो तो नियरेस्ट जो भी उसका बल्क टर्मिनल होगा जहां से वो लिक्विड बिटुमेन ले सकता है, वो लगभग 600 से 800 किलोमीटर दूर होगा। कोई इंसुलेटेड पाइपलाइन नहीं है, कोई रेगुलर हीटेड टैंकर ट्रक की सर्विस अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि कॉस्ट भी इफेक्टिव नहीं होता है। उसके पास ऑप्शन क्या है? स्टील के ड्रम, 150 से 200 किलो वाले स्टील के ड्रम्स जिनमें सॉलिड बिटुमेन होता है। वो ड्रम्स को ट्रक के ऊपर रखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते हैं और वो सॉलिड मटेरियल बन चुका होता है। अब उसे यूज करना है तो आखिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एक बिटुमेन की डीकैंटर मशीन चाहिए होती है, एक स्पेशलाइज्ड इंसुलेटेड हीटिंग चेंबर। ड्रम्स चेंबर में जाते हैं, वहां पे थर्मल ऑयल सर्कुलेट होता है, उसको जम के गर्म किया जाता है। 2-3 घंटे का प्रोसेस, एनर्जी इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, और सबसे बुरा पार्ट, ड्रम के अंदर की दीवार बिटुमेन से चिपकते रहती है, रेजिड्यू बनता जाता है। हर ड्रम से लगभग 5 से 10% का मटेरियल वेस्ट जनरेट होता है। स्टील ड्रम्स का डिस्पोजल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन जाता है ये। अब जरा सेम चीज को बड़े स्केल पे आप देखो, एक मीडियम हाईवे प्रोजेक्ट मतलब 8 से 10,000 ड्रम्स ऐसे लग जाते हैं। 5 से 10% का मटेरियल वेस्ट का मतलब लगभग 400 से 1000 ड्रम्स का मटेरियल गया। मार्केट रेट 40,000 पर टन के आसपास है। ये लाखों लाखों का नुकसान है, और ये सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट है। ड्रम हैंडलिंग का लेबर का कॉस्ट आपका अलग है, डीकैंटर मशीन मेंटेनेंस अलग है, एनर्जी कॉस्ट अलग है, टाइम की डिले हो रही है वो और है ऊपर से। बल्क लिक्विड ट्रांसपोर्ट वर्सेस ड्रम ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट डिफरेंस बहुत बड़ा आता है, लगभग 15 से 20 रुपए पर किलोग्राम का। और अगर आप एक मीडियम हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें, ये करोड़ों करोड़ों में नंबर चले जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बल्क थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का सबसे अंडर रिपोर्टेड इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है। तो दोस्तों यहीं पे आता है सवाल कि आखिर इंडस्ट्री इस बारे में कर क्या रही है? आंसर है वो बल्क लिक्विड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जम के इन्वेस्टमेंट कर रही है। AICL पे वापस आते हैं, वही अग्रवाल जी वाली कंपनी। उन्होंने दिघी महाराष्ट्र में एक फुल्ली ओन्ड पर्पस बिल्ट टर्मिनल बनाया है एक्सक्लूसिवली बिटुमेन के लिए। IOCL की भी बात करें, अपना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहे हैं वो लोग। प्राइवेट प्लेयर्स टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कांडला में, मुंद्रा में, चेन्नई में। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में जाता है अकेले एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, टेम्परेचर मैनेजमेंट फॉर बिटुमेन। लेकिन ये शिफ्ट स्लोली हो रहा है। रिमोट एरियाज अभी भी ड्रम पे ही डिपेंडेंट हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स अभी भी डीकैंटेशन प्रोसेस में रुपया जला रहे हैं। और जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी भी टाइट हो जाए, सप्लाई जरा सी कॉन्स्ट्रेंट हो जाए, तो जो बल्क टर्मिनल्स होते हैं वो पहले जो ऑयल रिफाइनर्स होते हैं और जो लार्ज वॉल्यूम बायर्स होते हैं उनको सर्व करते हैं। जो छोटा MSME कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसकी जो पूरी की पूरी चेन है वो उसमें सबसे लास्ट में आता है। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि बॉस गवर्नमेंट को बल्क टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी उनको एक्सेस कर सकें। मैं पर्सनली सोचता हूं कि ये एक लेजिटिमेट पॉलिसी कन्वर्सेशन है। कमेंट्स में बताओ कि हमारी सरकार को छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बिटुमेन लॉजिस्टिक्स का पूरा चेन है इसमें इंटरवीन करना चाहिए या फिर मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। मीनवाइल इन सब से हमारा लेसन क्या बनता है कि बॉस इस पूरे के पूरे स्पेस के अंदर बिटुमेन के मार्केट में टेक्नोलॉजी नहीं है विनिंग फैक्टर। विनिंग फैक्टर है फिजिकल रियलिटी के साथ अलाइनमेंट। बिटुमेन में फिजिकल रियलिटी ये है 140 डिग्री सेल्सियस। जो इस एक नंबर को समझता है वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल उसके अराउंड बिल्ड करता है और वही जीतने का चांस रखता है। और वो कंपनी जो कि बिटुमेन को एक स्टैंडर्ड बल्क कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे वो कभी भी इस मार्केट में जीत नहीं सकते हैं। वो कंपनी जो कि समझती हैं कि एक टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोप्लास्टिक है जिसे कंटिन्यूअस केयर की जरूरत है, वो मार्केट को ओन करने का चांस रखती है। चाहे क्रूड प्राइस बढ़े, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो, चाहे मिडिल ईस्ट में टेंशन हो, थर्मल चेन ये एक मोट है जो कि वेदर, वॉर, पॉलिसी हर चीज को आउटलास्ट करता है। स्टोरी का एक और डिमेंशन है जो कि मुझे पर्सनली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही कंसर्निंग लगता है। ये थर्मल चेन जो कि पर्शियन गल्फ से सीधा इंडिया तक चलती है, वो पास करती है जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट से। और जब इन चोक पॉइंट्स में टेंशन होता है, इंडिया के हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स बैंकरप्ट होने लगते हैं। हमारी आम जनता समझ नहीं पाती है कि कैसे यमन में अगर हूती रेबल्स ने एक मिसाइल चलाई है तो बॉस यूपी में हाईवेज बनने रुक जाते हैं। और वो कहानी बताऊंगा आपको अगली वाली वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। आप देख रहे हो ग्रो एज और मैं जल्द लेके आ रहा हूं अगला वीडियो। आपका अपना जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.